अगली खबर अमेरिका से जुड़ी। वेनेजुला के बाद अब अमेरिका की जो निगाहें हैं वो ग्रीनलैंड पे टिकी हैं। ग्रीनलैंड दरअसल डेनमार्क है और अमेरिका लंबे समय से डेनमार्क से कह रहा है कि ग्रीनलैंड उसको बेच दीजिए। अब चर्चा यह है कि इस प्रस्ताव पर बातचीत शुरू हो गई है। अमेरिका के अधिकारी डेनमार्क अधिकारियों से मुलाकात करेंगे, इस पर बात करेंगे। हालांकि डेनमार्क अभी भी इससे इनकार कर रहा है कि वो ग्रीनलैंड अमेरिका को देगा या बेचेगा। सर, इतना कीमती क्यों लग रहा है ट्रंप को ग्रीनलैंड? ये इस समय की सबसे महत्वपूर्ण खबर है और अगले आने वाले दिनों में ये सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट भी है, क्योंकि इस पर अमेरिका और यूरोप के रिश्ते टिके हुए हैं और दुनिया में आर्थिक सुरक्षा के काफ़ी बड़े महत्वपूर्ण मतलब इसे समझे जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर इतने इतने बेचैन क्यों हैं, इतने उत्सुक क्यों हैं, ये समझना बेहद ज़रूरी है। सर, ग्रीनलैंड की जो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है वो एक उस कॉरिडोर में है जिसको GIUK कॉरिडोर कहा जाता है आर्कटिक सागर में। ये वो रास्ता है जहां से अमेरिका में मिसाइलों की और हवाई यात्राओं की में सबसे कम समय लगता है। और इसलिए चूंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क नेटो का हिस्सा है, तो ग्रीनलैंड में एक पिटुफिक स्पेस बेस है जिसको पहले थुले कहा जाता था। उस बेस पर अमेरिका का मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है, जो रूस की तरफ से आने वाली या उत्तर की तरफ से आने वाली जो मिसाइल हैं उनके बारे में सबसे ज़्यादा चेतावनी देता है। इसके अलावा आर्कटिक के जहाज़ों का रास्ता है, खनिज संसाधनों का केंद्र है, यहाँ रेयर अर्थ हैं और मिसाइल डिफेंस के लिए और भविष्य के व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ट्रंप क्यों इतने उत्सुक हैं और उन्होंने क्यों अपने विदेश मंत्री को बात करने के लिए भेजा। कुछ हद तक डेनमार्क बात करने के लिए मेज पर आ गया है। डेनमार्क ने कहा है कि ग्रीनलैंड के लोग इस पर फैसला लेंगे। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस गोल्डन डोम मिसाइल शील्ड को लेकर आ रहे हैं, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा मिसाइल शील्ड प्रोग्राम होने वाला है, उसकी जो आखिरी चौकी होगी, उसका जो लास्ट पोस्ट होगा, वो ग्रीनलैंड में ही स्थापित किया जाएगा और वहीं से मिसाइल्स की ट्रैकिंग की जाएगी, क्योंकि सबसे जल्दी ये पता चलेगा कि रूस की तरफ से आने वाली मिसाइलें वहां से क्यों ट्रैक होंगी। ये बड़ी वजह है जिस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने यह दबाव बनाया है और वो ग्रीनलैंड को लेना चाहते हैं। नाटो पर सर क्या असर होगा इसका? नेटो के लिए इससे ज्यादा बड़ा दुविधा का प्रश्न कोई नहीं है और यूरोप और अमेरिका इसमें साथ साथ खड़े हैं। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो यह भी कहा कि वो सेना के साथ ले जाकर भी इस पर कब्जा करने की तैयारी करेंगे, क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और ये नाटो के सहयोगी पर हमला होगा, जो नाटो का आर्टिकल 5 है उसको खत्म कर देगा। अब नाटो यूरोप बेहद शंकित है, खासतौर से वेनेजुएला के अधिग्रहण के बाद, वेनेजुएला पर नियंत्रण के बाद यूरोप के देश ग्रीनलैंड के प्लान को लेकर काफ़ी सशंकित हैं और फिलहाल कई सारे यूरोपीय देश ग्रीनलैंड में अपनी सेना भेजने की पेशकश भी कर चुके हैं। हालांकि डेनमार्क ने इस बात से मना किया है, क्योंकि अमेरिका से किसी तरीके का टकराव नहीं चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप अपने अगले मिड टर्म इलेक्शन में, जिसके बारे में हमने आपसे कल बात की थी कि इम्पीचमेंट का खतरा है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, उससे पहले वो ग्रीनलैंड में कुछ बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं या फिर वो डेनमार्क को नेटो के जरिए इस बात के लिए बाध्य कर सकते हैं कि वो ग्रीनलैंड को लंबी लीज पर, इस पूरे हिस्से को लंबी लीज पर अमेरिका को दे दे। बहरहाल दोनों ही परिस्थितियों में ग्लोबल सिक्योरिटी सिचुएशन में एक बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि इसके बाद आर्कटिक क्षेत्र में हथियारों की होड़ बढ़ेगी। रूस भी इस क्षेत्र में बड़े निवेश करेगा अपनी सुरक्षा बढ़ाने में, जहाजी बेड़े लगाने में। और आर्कटिक का क्षेत्र जो आमतौर पर शांत है और कई मामलों में दुनिया के बीच में सहमति है कि इस हिस्से को डिस्टर्ब ना किया जाए, वहां हमें आने वाले दिनों में हथियारों की होड़ बढ़ती दिखाई देगी। ये पूरी दुनिया के बाजारों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण और चिंताजनक हिस्सा है, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप अब आगे बढ़ चुके हैं।